God. परमेश्वर की स्तुति हो। Welcome all of you in the name of Jesus Christ to listen God's word. परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, God is love. परमेश्वर प्रेम है And He loved us so much. और उसने हमसे इतना प्रेम किया है। He gave His own life for us. उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। He gave Jesus Christ to us. उसने हमें यीशु मसीह दे दिया। He so loved and gave Jesus Christ to us. उसने हमसे इतना प्रेम किया और हमारे लिए उसने His यीशु own- मसीह को दे दिया, His own beloved Son. उसका अपना प्रिय पुत्र। Bible says, whosoever believe Jesus, बाइबल कहती कि जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करेगा he will have eternal life. वो तो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। Beloved, प्रिय लोगों, this Jesus Christ is not ordinary. ये यीशु मसीह तो कोई साधारण नहीं है। I explained in the previous episodes मैंने पिछले एपिसोड्स में आपको इसके बारे में बताया है that Jesus Christ is God Himself. कि ये यीशु मसीह तो स्वयं परमेश्वर हैं। This Jesus came here ये यीशु यहाँ पर आए to save His own son, Adam. कि अपने पुत्र आदम को वो उद्धार दे सकें। Adam was the son of God. आदम तो परमेश्वर का पुत्र था। He disobeyed God उसने परमेश्वर की आज्ञा भंग की because the enemy deceived him. क्योंकि शत्रु ने उसे भरमाया था। He fell into the trap of the enemy. वो तो शत्रु के जाल में गिर गया था From that time onwards, और उस समय से आगे Adam and all his generations, आदम और उसकी जो सारी पीढ़ी है all those who born after Adam, और जो भी आदम के बाद पैदा हुए, everyone was under the captive of this wicked devil. वो सभी लोग तो इस दुष्ट शैतान के अधीन थे, वो उसके गुलाम थे The devil was destroying them. और शैतान उन्हें नाश कर रहा था। Then, by the grace of God, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा He could not completely consume them. वो उन्हें पूरी तरह से भस्म नहीं कर पाया। Beloved, प्रिय लोगों, even that time God has given law to the human being. उस समय परमेश्वर ने मानव जाति को व्यवस्था दी थी। He gave a law. उसने व्यवस्था दी थी This you do, this you don't do. कि तुम ये करना और ये नहीं करना। He has given 10 commandments to the man. और उसने मनुष्य को 10 आज्ञाएं दी थी। Why He has given this commandment? उसने ये आज्ञा क्यों दी थी? To protect the people. कि लोगों की सुरक्षा करें, To keep the people under protection. कि लोगों को वो सुरक्षा में रख सकें, To redeem the people from their captivity कि लोगों को उनकी बंधुआई से वो आजाद करें। according to the plan of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार God has already decided परमेश्वर ने पहले से निर्णय ले to लिया send था a savior to save the mankind. कि मानव जाति को बचाने के लिए वो अपने उद्धारकर्ता को भेजेंगे। That he decided before the foundation. उसने जगत की उत्पत्ति के पहले से इसका निर्णय ले लिया था। But what God did? परमेश्वर ने क्या He किया? gave law. उसने व्यवस्था दी This law was a tutor for a man. और ये व्यवस्था तो मनुष्य के लिए एक शिक्षक के जैसी थी। So the law was protecting him. तो ये जो व्यवस्था थी वो तो मनुष्य की सुरक्षा कर रही थी। Beloved brother and sister. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, But when the fullness of time had come, जब समय पूरा हुआ, God personally came. He sent His Son Jesus Christ into the world. परमेश्वर व्यक्तिगत रूप में आया और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। God has already said seed of a woman. परमेश्वर ने पहले ही कहा था कि स्त्री का बीज या स्त्री का वंश He will come and crush the head of the Satan. वो आएगा और वो तो शैतान के सिर को पूरी तरह से कुचल देगा And He will save His people from their sin. और वो अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। Accordingly, और इसी के अनुसार Jesus came 2000 years ago. यीशु मसीह 2000 साल पहले आए। When Jesus came, जब यीशु मसीह आए He to save the people. कि मनुष्यों को बचा सकें। This is what the Bible says to us. बाइबल हमसे यही तो कहती है। Romans chapter 5 verse 12 says, रोमियो अध्याय 5 वचन 12 कहता है, because of one man, एक मनुष्य के द्वारा sin entered the world. पाप जगत में आया, ये कहता है, Through the sin, और पाप के द्वारा death spread to all man. मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, Because all sin. इसलिए कि सब ने पाप किया। इस तरह से वचन कहता है, That all the people of the world, यानी संसार के सभी लोग they were all carrying a death sentence.
वो अपने ऊपर मृत्युदंड की इस आज्ञा को लेकर चल रहे हैं। They all should die. उन सबको मरना ही होगा। My beloved, पर प्रिय लोगों, what happened? क्या हुआ? God sent His Son into the world. परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। God came to this world परमेश्वर इस संसार में आए as a man. एक मनुष्य के रूप में। There is one word He's saying like this. देखिए, एक वचन में वो इस तरह से कहते हैं। 2 Corinthians chapter 5:14. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 14 में। We'll hear this word. आइए इस वचन को हम सुनते हैं। This is the truth. ये तो सत्य है। For the love of Christ compels us, The love of Christ compels us. because Because we judge thus we judge thus, that if one died for all, one died for all, then all died. then all died. Did you see here what is written? देखिए, इस तरह से कहता है क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, यानी सब मर गए। Listen. सुनिए, गौर से सुनिए। All because of one man, death sentence came upon all people. देखिए, एक ही मनुष्य के कारण मृत्यु दंड सभी लोगों पर आ गया। All people those who are born on this earth, हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जन्मा है, they had a death sentence. उन पर मृत्युदंड की आज्ञा है। But now, लेकिन अब 2000 years ago, 2000 साल पहले when God came here as a man, जब परमेश्वर यहाँ मनुष्य के रूप में the आए, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, the love of God compels us. परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करता है, That compels us. वो हमें विवश कर देता है। If one man died for all, अगर एक मनुष्य सभी के लिए मर गया all died. तो सब मर गए। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और the बहनों, day when Jesus Christ died on the cross, जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मर गए, the day Jesus said it is finished and died, जब यीशु ने इस तरह से कहा कि सब पूरा हुआ और फिर उसके बाद वो मर गए, यीशु की मृत्यु के बाद what happened? क्या हुआ? All the people, those who are born of Adam, the entire human race died. तो जो भी आदम के द्वारा जन्मे वो सारी मानव जाति तो खत्म हो गई, सारी मानव जाति मर गई, वो उसमें मर गई। In the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि में when Jesus died, जब यीशु मसीह मर गए all people of the world died. तो संसार के सभी लोग परमेश्वर की दृष्टि में मर गए। You died, आप मर गए, I died, मैं मर गया, all the people died. सभी मनुष्य मर गए। Because one man died for all, वो एक मनुष्य सबके लिए मर गया that all died. और इस तरह से सब मर गए। All people those are born in sin died. जितने लोग पाप में थे वो सब मर गए। All the people those are death sentence, they all died. जिन लोगों पर मृत्युदंड की आज्ञा थी वो सब मर गए। Hello. सुनिए, How many people can believe this? कितने लोग सच में इस पर विश्वास कर सकते हैं? How many of you know about it? आप में से कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? I was living in sin. मैं पाप में जी रहा था, I was doing everything evil in sin. मैं पाप में सब कुछ बुरे काम करते जा रहा था, मैं पाप में था। But when Jesus died, लेकिन जब यीशु मरे I died. तो मैं मर गया। Do you know that? क्या आप ये जानते हैं? When Jesus died, जब यीशु मर गए 2000 years ago, 2000 साल पहले, you died. तो आप मर गए, I died. मैं मर गया। Galatians chapter 2:20 says, गलातियों 2:20 कहता है, he says like this. ये इस तरह से कहता This is a है। testimony how he says like this. We will hear how these God's servants say. परमेश्वर के दास ने कहा, इसे देखते हैं। वचन भाग को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। I have been crucified with Christ. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, It is no longer I who live, but Christ lives in me. but Christ liveth in me. And the life which I have, which I now live The life that which I live now in the flesh, in the flesh, I live by faith I live by faith in the Son of God, in the Son of who God, loved me who loved and me. gave himself for me. He loved me and gave himself for me. देखिए, वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया
और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस तरह वचन कहता है। What a beautiful ये word. सच में कितना सुंदर वचन है, What a testimony. कितनी अद्भुत गवाही है। What he says, वो क्या कहता है? Christ Jesus, one person died for all died. देखिए, एक मनुष्य सभी के लिए मरा और इस कारण सब मर गए। He says, उसने कहा, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I died in the cross. मैं क्रूस पर मर गया। I died with Christ. मैं मसीह के साथ मर गया। The old man has been crucified. पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है। The old man of sin crucified with Christ. पुराना पाप का मनुष्यत्व क्रूस पर चढ़ाया गया है मसीह के साथ। I died there. मैं वहां पर मर गया, Crucified with Christ. यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया No गया। longer I live now. अब मैं जीवित नहीं रहा, But now the life that I have, लेकिन अब जो जीवन मेरा है, मेरे पास जो जीवन है, it is of Christ is living in me. ये तो मसीह मुझ में जीवित है। Who died for me? वो मेरे लिए मर You गया rose again from the dead. और वो मुर्दों में से जी This- उठा Jesus is living in me. और वो यीशु मुझ में रहता है। The one who loved me जिसने मुझसे प्रेम किया and gave himself for me. और उसने खुद को मेरे लिए दे दिया। मैंने उस पर विश्वास किया। What a testimony. ये सच में कितनी अच्छी गवाही है। This is true. यही तो बात है। If one man Jesus died for us, for all, यीशु मसीह जो एक मनुष्य थे, वो हम सब के लिए मर गए, we all died. तो उसमें हम सब मर गए। All those who born in the nature of Adam died. वो सब जो आदम के स्वभाव में पैदा हुए थे, वो सब मर गए। If any man believes that, अगर कोई मनुष्य इस पर विश्वास करता any है, man know about it, अगर कोई मनुष्य इसके बारे में जानता है the old sinful man, I died with Christ. कि पुराना पाप मैं मनुष्य, मैं तो मसीह के साथ में मर गया हूँ। मैं तो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया। For testifying this. और इस बात की गवाही देने के लिए, And when Jesus was buried, और जब यीशु गाढ़े गए, we also, हम भी गाढ़े गए। through taking baptism, बपतिस्मा लेने के द्वारा we also buried with Christ. हम भी मसीह के साथ में गाढ़े गए हैं। That's what the Bible says. बाइबल यही तो कहती है। Think of it, my beloved. इसके बारे में सोचिए प्रिय लोगों। Romans chapter 6:4 says, रोमियो 6:4 ये कहता है, Therefore we were buried with him through baptism into death. we were buried with Jesus Christ through baptism Into death. into death. That's all. You see that? देखिए ये वचन कहता है, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाढ़े गए, हम उसके साथ में गाढ़े गए। इस तरह से ये वचन यहाँ पर कहता है। You see that when Jesus was buried, जब यीशु को गाढ़ा गया, I also buried. मैं भी उसके साथ गाढ़ा गया, But through this baptism, लेकिन इस बपतिस्मे के द्वारा, that means I believe Jesus died for me. मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे लिए मर गए। I also crucified with Christ. मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया I गया। know that. मैं ये जानता हूँ I died. कि मैं मर गया हूँ, But- लेकिन I testify. मैं गवाही I देता have हूँ been buried with Christ कि मैं मसीह के साथ गाढ़ा गया हूँ through baptism. बपतिस्मे के द्वारा। That means इसका मतलब you are no longer existence of the old man. यानी अभी आपके अंदर पुराने मनुष्यत्व का कोई भी अस्तित्व नहीं है। You are not an old man. आप पुराने मनुष्य नहीं रहे, Because the old man died with Christ. क्योंकि पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ मर गया है। Old nature died with पुराना Christ स्वभाव मसीह के साथ मर गया है and died with Christ, और मसीह के साथ वो मर गया है, buried with Christ मसीह के साथ गाढ़ा and गया gone. और वो चला गया। That means इसका मतलब when God see you, जब परमेश्वर आपको देखते हैं, when God see all of जब us, परमेश्वर हम सबको देखते हैं, He can't see at all. तो वो कुछ भी नहीं देख सकते हैं। He cannot see a man वो मनुष्य को नहीं देख सकते because हैं, all people have already died and buried with Christ. क्योंकि वो सभी लोग तो पहले ही मर चुके हैं, मसीह के साथ में वो गाढ़े गए हैं। That's the truth. यही तो सत्य है। If you see spiritually, अगर आप आत्मिक रीति से देखें, 1 second, एक सेकंड के लिए or you just imagine बस कल्पना कीजिए, when Jesus died जब यीशु मर गए and he was buried. और वो गाढ़े गए 3 days he was inside of the tomb. और वो तो 3 दिनों तक कब्र में थे। If you see it spiritually, अगर आप इसे आत्मिक रीति से देखें, my beloved brother and sister, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
on the eyes of God, परमेश्वर की दृष्टि से, in the sight of God, परमेश्वर की दृष्टि में, in this whole world, इस पूरे संसार में, there was not a single person on the time. तो उस समय एक भी व्यक्ति नहीं था, Not single person alive. एक भी व्यक्ति जीवित It is very नहीं था। difficult to understand. आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। This you can understand it only through the Spirit of God. आप इसे केवल परमेश्वर की आत्मा के द्वारा समझ सकते Then we हैं। can see the old man is gone, already died with Christ and buried with Christ. There is nobody. और पुराना मनुष्यत्व तो मसीह के साथ में मारा गया, वो तो खत्म हो चुका है, अभी वो कुछ भी नहीं है। Cannot be acceptable by the human nature. मनुष्य का स्वभाव इसे स्वीकार नहीं कर सकता है, Cannot be acceptable इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं, unless this person has entered into the spirit realm. जब तक कि ये व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में जाकर न देखे, वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। Then what happened? फिर क्या होता है Beloved, प्रिय लोगों? on the third day, फिर तीसरे दिन God raised Jesus Christ from the dead. परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जीवित किया। See, understand? आप इसे समझ रहे हैं? God raised him from the dead. देखिए, उसने मृत्यु में से उसे जिलाया। Something happened in the world. तब संसार में कुछ हुआ, Something happened. कुछ हुआ। What happened? क्या हुआ? The Bible say, बाइबल कहती है, 1 Peter chapter 1:3. पहला पत्रस अध्याय 1:3, It says like this. ये कहती है, ब्लेसेड बी द गॉड एंड द फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हु अकॉर्डिंग टू हिज अबंडेंट मर्सी हैज बिगॉटन अस अगेन फॉर अ लिविंग होप थ्रू द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट थ्रू द डेथ। You see, what is written? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमारे अरे। प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बता रहा है। See here what is written. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, According to his abundant mercy, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें he has begotten us again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए No. नया जन्म दिया है। No, no, no. You listen this word. One more time I'll say. एक और बार फिर से मैं कहता हूँ, Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, who has, according to his abundant mercy, जिसने अपनी बड़ी दया से हमें, he has begotten us again. उसने हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। Begotten us again. उसने हमें फिर से जन्म दिया है। He has given birth to us again उसने हमें फिर से जन्म दिया है through the resurrection of Jesus Christ from the dead. यीशु मसीह को मरे हुए में से जी उठने के द्वारा उसने हमें नया जन्म दिया That है। means इसका मतलब, when God raised Jesus from the dead, जब परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, at that time, उस समय में God has given us a new birth. He has begotten us again. परमेश्वर ने हमें नया जन्म दिया है। उसने हमें फिर से जन्म He has दिया। given us birth again. उसने हमें फिर से जन्म दिया है। He has begotten us again. उसने हमें जन्म दिया है। That means मतलब we are born again. आपने नया जन्म पाया है। God has given new birth. परमेश्वर ने नया जन्म दिया है। It's not old man. ये पुराना मनुष्यत्व नहीं है। Old man crucified with Christ and died पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर लटकाया गया और वो तो मर चुका है and buried और गाढ़ा गया है with Jesus. यीशु के साथ। When God raised him from the dead, और परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, God has given us birth again. तो परमेश्वर ने हमें फिर से जन्म दिया है। According to his abundant mercy, अपने उस दया की बहुतायत के कारण उसने हमें नया जन्म दिया है। not according to our work, हमारे कामों के अनुसार नहीं, not according to our faith, हमारे विश्वास के अनुसार नहीं, not according to all our doings, हमारे कामों के द्वारा नहीं, according to his mercy, पर अपनी दया के he अनुसार has begotten us again. उसने हमें फिर से नया जन्म दिया है। We are born again. हमने नया जन्म प्राप्त We किया are है। born new. हम फिर से जन्मे हैं। How many people in this world know about this great truths?
इस संसार में कितने लोग हैं जो इस महान सच्चाई के बारे में जानते हैं। That's why sometimes God says, जैसे कई बार परमेश्वर कहते my हैं, people are foolish. मेरे लोग तो मूर्ख हैं, They don't know me. वो मुझे नहीं जानते हैं, They have no understanding. उनके पास कोई समझ नहीं है, They are not able to grasp it what I did for them. और मैंने उनके लिए जो किया उसे वो समझ नहीं पा रहे हैं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, it's not ordinary word. ये कोई साधारण बात नहीं है। We are not ordinary. हम साधारण नहीं हैं। The Bible says like this. बाइबल इस तरह से कहती 2 है। Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 17 में, If any man is in Christ Jesus, he is a new creation. Old things are passed away, all things have become new. यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। Understood? इसे समझ गए हैं? If any man, यदि कोई मनुष्य, कोई भी मनुष्य, if they are in Christ Jesus, अगर वो यीशु मसीह में हैं, they believe Jesus and accepted Jesus and received Jesus Christ, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्होंने यीशु को स्वीकार किया है और उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसे स्वीकार किया, he is तो फिर वो a new creation. नई सृष्टि है। A new creation. वो तो नई सृष्टि है। Old things are passed away. पुरानी बातें बीत गई हैं। Old life is passed away. पुराना जीवन बीत गया है। Old sin life passed away. पुराना पाप में जीवन खत्म हो गया है। Old evil life passed away. पुराना बुरा जीवन तो खत्म हो चुका है All become new. और सब कुछ नया बन गया है, Because you are born again. क्योंकि आपने नया जन्म पाया है। God gave you birth again. परमेश्वर ने आपको फिर से जन्म दिया है। You are born now in the nature of God. आप अभी परमेश्वर के स्वभाव में जन्मे हैं, उसमें जन्मे हैं। We are like God. हम परमेश्वर के जैसे हैं। Born of God. हम परमेश्वर से जन्मे हैं। Old gone. पुराना चला गया है, All things have become new. सब कुछ नया हो गया है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, this is what we are today. आज हम यही तो हैं। Many are not aware of बहुत it. से लोग इसके बारे में सचेत When नहीं you हैं। understand, जब आप इसे समझते हैं, when you acknowledge, जब इसे पहचान लेते हैं when you know about it, और जब इसके अनुसार काम करते my हैं, beloved, तो प्रिय लोगों, I don't know how to explain the glory that we have, the power that we have. It's so great. और मैं आपको बता नहीं सकता, शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि हमारे पास जो महिमा है, जो शक्ति है, जितनी सामर्थ है, वो तो बहुत ही महान है। Bible says 2 Corinthians 5:16. दूसरा कुरिन्थियों 5:16 में बाइबल कहती है, It says like this. इस तरह कहती है, Verse 16. Therefore from now on From now on, we regard no one according to the flesh, we regard no one according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, even though we have known Christ according to the flesh, but now we know him thus no longer. thus we know him no longer. वचन कहता है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। What does this Bible say? ये बाइबल क्या कहती है? Jesus Christ was here on this earth as flesh. यीशु मसीह शरीर के रूप में इस पृथ्वी पर आए थे। He was there in his flesh body. वो अपनी शारीरिक देह में यहाँ पर थे। Now, अब we don't see him like that. अब हम उसे ऐसा नहीं देखते हैं। He is in glory. वो तो महिमा में हैं। He is rose from the dead वो मुर्दों में से जी उठे in a हैं। glorified body. वो महिमा में देह में हैं। Now he is there in the glorified अब body. वो अपने महिमा में देह में हैं। Exactly the same way. बिल्कुल इसी तरह से It says we thus no longer, we know no one, we regard no one according to the flesh, ये कहता है कि अब हम किसी को भी शरीर के अनुसार नहीं जानते हैं, as we don't regard Jesus. और यीशु को शरीर के अनुसार नहीं जानते Now हैं। we हम अब regard उसे him- ऐसे नहीं जानते, And we regard him as he is. और जैसे वो है वैसे ही अब हम उसे पहचानते हैं। This is what we are today. अब यही तो आज हम हैं।
This is where we are. हम यहीं पर तो हैं। Though we are living on this earth, हालांकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, though we are living in the flesh, हम शरीर में रहते हैं, we are not living. लेकिन हम ऐसे नहीं We जीते। regard no one according to the flesh. हम शरीर के अनुसार किसी को नहीं जानते। Just like Jesus is, so we are. जैसे यीशु है वैसे ही हम भी हैं। Bible say, बाइबल कहती है 1 John chapter 4 verse 17. पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 17 में। Shall we hear this word? 1 John chapter 4 17. What is it written there? पहला यूहन्ना 4:17 में, लव हैज बीन परफेक्टेड अमंग अस इन दिस दैट वी मे हैव बोल्डनेस इन द डे ऑफ जजमेंट, बिकॉज एज ही इज सो आर वी इन दिस वर्ल्ड। You see, as he is, so we are in this world. इससे प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। See, as he is, जैसे वो है, the Jesus Christ died, यीशु rose again, and he is there seated on the right hand of God. So we are also, as he is, so we are here on this earth. जैसे कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जीवित थे और वो फिर मर गए और तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में उठाए गए और परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे, वैसे ही हम भी हैं। इस तरह से ये कहता है जैसे वो है वैसे ही हम भी हैं। We are also like Jesus. हम यीशु के जैसे हैं। Do we know this? क्या हम ये जानते हैं? Meditate it. इस पर मनन कीजिए। No devil, no evil, no wicked forces who is deceiving the world cannot come nearby. कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी शैतान जो संसार को भरमा रहा है, वो आपके निकट नहीं आ सकता है। कोई आपके करीब नहीं आ सकता है। You will tell him, आप उनसे कहिए, out. निकल जा। Who are you? Get out. तुम कौन हो? निकल जाओ। He cannot play around you. वो आपसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। We are blessed of the Lord. हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित हैं। If any man is in Christ Jesus, यदि कोई भी जो मसीह यीशु में है, is a new वो creation. नई सृष्टि है। Old thing passed away. पुरानी बातें बीत गई All हैं, things have become new. सब कुछ नया हो गया है। My beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, we are new. हम नए हैं। As Jesus is, so we are here. जैसे यीशु है वैसे ही हम यहाँ पर We हैं। We are a victorious life. हमारे पास विजयी We जीवन are है। a successful life. हमारे पास सफल जीवन है। Blessed life. हमारे पास तो आशीषित जीवन है। Know this. इसे जान लीजिए। Take a decision एक निर्णय लीजिए to know more and more of Jesus. कि आप यीशु को और ज्यादा जानते चले जाएंगे। Join with Jesus more and more. यीशु के साथ ज्यादा और ज्यादा जुड़िए। We are like Jesus. हम यीशु के जैसे हैं We will live forever and ever with Him. और हम उसके साथ में सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे We will never perish. और हम कभी नाश नहीं होंगे। May the Lord richly bless you परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे with this word of truth. इस सत्य के वचन के द्वारा। Also, the Lord help you to receive all this truth. परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप इन सारी सच्चाई को स्वीकार करने वाले बन In जाएं। Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन।